एक विलायती है, एक कलायती है, एक विलायत से आया हुआ है, एक कलायत से आया हुआ है। लोगों ने अमन बना रखा है हिमायती को चुनने का, और हिमायती आम आदमी पार्टी के पास है। आदमपुर में बदलाव करना है। आदमपुर के बदलाव से हरियाणा के अंदर बदलाव सुनिश्चित होगा, देश के अंदर बदलाव सुनिश्चित होगा। नेता की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ लीडर, अनुपलब्धता, जो नेता यहाँ रहता ही नहीं, जो यहाँ 26 साल से जिस वनवास की बात करता है, 24 साल से वो नेता तो है परंतु नदारद है, लापता है। जो दिल्ली का मॉडल है वो देश का मॉडल बनेगा। आदमपुर में अस्पताल है, वो अस्पताल नहीं है, वो रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं उसको। वहाँ कोई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई पेडिट्रिशियन नहीं है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, हजारों लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो सरकार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार उतारा, सबसे पहले नामांकन करने का काम किया, सबसे पहले चुनाव कार्यालय खोला, हथियार हाथ का और नेता साथ का, हर साथी के साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिलाकर। नमस्कार, सत्या खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हम लोग किशनगढ़ में मौजूद है, जहां पर अभी अभी हमें मिले हैं डॉक्टर अशोक तंवर। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल जो है आदमपुर बाई इलेक्शन को लेकर बना हुआ है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्या खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल बहुत अच्छा है और चारों तरफ लोगों का रुझान इतना है कि अब 5:15 हो गए और 5:15 बजे लंच करने का मौका मिला हमारे को भी और हमारे तमाम साथियों को। ये इसी तरीके से रोज़ चलता है हमारा। पीछे जो भंडारे की रोटी सब्जी होती है वही हम रोड पे खाते हैं और इसी बहाने लोगों से भी, दुकानदार से, किसान मजदूर, गरीब आदमी से, सबसे मुलाकात होती है और सब लोग एक ही मन बना चुके हैं कि हमें आदमपुर में बदलाव करना है। आदमपुर के बदलाव से हरियाणा के अंदर बदलाव सुनिश्चित होगा, देश के अंदर बदलाव सुनिश्चित होगा। जो दिल्ली का मॉडल है वो देश का मॉडल बनेगा। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को रोजगार, भाईचारे के साथ पूरा देश आगे बढ़े, ये सबकी कोशिश है। और आज ही खबर आई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो इलाहाबाद ज़िला है, वहाँ अब दूसरे प्रदेशों में, भाजपा शासित राज्यों में शिक्षा की क्या व्यवस्था और स्थिति है, ये सबको धीरे धीरे महसूस भी होने लग गया। हरियाणा में स्कूल बंद हैं और तमाम देश में नई शिक्षा जो नीति है उसको लागू करने के लिए ये सरकार पूरा जोर लगाए हुए है और वो पूरी व्यवस्था शिक्षा के बाजारीकरण के ऊपर आधारित है। शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण करने में लगे हुए हैं। और आज जो मैंने हॉस्पिटल का जिक्र किया, हॉस्पिटल के अंदर डेंगू के मरीज को मौसमी का जूस चढ़ा करके मार दिया। तो इस तरह के अगर डॉक्टर होंगे और इस तरीके से वहाँ की अलग अलग प्रदेशों की अगर चिकित्सा की व्यवस्था होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। सर, आदमपुर की बात करें और आप बात करें स्वास्थ्य की, तो केवल एक ही सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर है। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर होने लग जाए तो उसकी भी सुविधाएं सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। केवल खांसी जुकाम या नॉर्मल बुखार की वहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से तत्पर रहेगी? यहाँ तो डॉक्टर खट्टर का राज है। डॉक्टर खट्टर के राज में डॉक्टर कुलदीप और दूसरे डॉक्टर और जो उम्मीदवार हैं, ये तो गिर के वैसे ही लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। जनता की तो गर्दन उतार ली उन्होंने। ऐसे ही ये इलाज करते हैं, वैसे ही इनके आगे आएगा, मैं समझता हूँ। विपक्षी पार्टी क्लेम कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो निकलकर ही कांग्रेस से गया है। तो इस पर आपका क्या मानना है सर? और वो जो कांग्रेस में है वो कहाँ से आए, उनसे ये भी पूछो। निकल के कांग्रेस से गए तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस टैलेंट को संभाल नहीं पा रही है, या लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी हो गई हैं कि उनको कुर्सी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है और कांग्रेस छोड़ते हैं, सीधे सत्ताधारी दल में चले जाते हैं। और आज इसीलिए जनता त्रस्त है, क्योंकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, हजारों लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो सरकार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। साठगांठ की राजनीति करते हैं, अपने सामने उम्मीदवार कौन होगा ये वो सुनिश्चित करवा लेते हैं। और यही आदमपुर में भी होता रहा, यही हरियाणा में बहुत से ऐसी विधानसभाएं हैं पूरे हरियाणा की। अभी हम बात करें तो साधारण परिवार के नौजवान लड़के लड़कियां जो कुछ देश के लिए करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे ही जो साठगांठ के राजनीति के योद्धा तो मैं नहीं कहूँगा,
जो वो लोग हैं जिन्होंने इस राजनीति को एक धंधा बना लिया है, वो इसी तरीके से हमेशा करते रहे। और धीरे धीरे ये लोगों को समझाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, हम सब लोग मिल करके करेंगे। और राजनीति से ये जो गंदगी है और गंदे लोग हैं, ये झाड़ू उठा करके ये आम आदमी पार्टी के साथ साथ आदमपुर से लेकर के पूरे हरियाणा और देश के लोगों को भी झाड़ू उठानी पड़ेगी, तभी ये सफाई होगी। जी, तो किस तरह की रणनीति जो है आम आदमी पार्टी अपनाकर इस इलेक्शन को लड़ रही है सर? रणनीति कुछ नहीं, हम तो साधारण लोग हैं। रणनीतिकार तो षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। हमारा तो सिर्फ एक ही काम है कि लोगों का दिल इन्होंने, भाई सत्येंद्र जी ने जीता है, लोगों के बीच में रहे हैं, काम किया है, संघर्ष किया है, पार्टी की नीतियों को, विचारधाराओं को, नेतृत्व को, और जो एक संकल्प हमारा है उसको हम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और लोगों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है और लोग ये कह भी रहे हैं कि हमने सबको देखा है, इस बार हम आम आदमी पार्टी को मौका देंगे और आने वाली राजनीति के लिए एक मजबूत बुनियाद 2024 के लिए रखेंगे। जी, अशोक तंवर जी हमारे साथ मौजूद थे, सत्येंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद है जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं। सर, साल 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी खाता खोलना तो दूर की बात, अपने कैंडिडेट्स भी हर एक विधानसभा से नहीं उतार पाई थी। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि आदमपुर बाई इलेक्शन में खाता खोलने में कामयाब होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार उतारा, सबसे पहले नामांकन करने का काम किया, सबसे पहले चुनाव कार्यालय खोला और इसी परिपाटी पर चलते हुए आदमपुर क्षेत्र के विधानसभा के लोग चुनाव के रिजल्ट वाले दिन भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को एक नंबर पर लाने का काम करेंगे। जी, अगर मुद्दों की बात करें तो आदमपुर में बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए हैं। सफाई व्यवस्था को है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर यहाँ से आप एमएलए चुनकर निकलते हैं तो सबसे पहले कौन से मुद्दे पर कार्य करने की आपकी कोशिश रहेगी? सबसे बड़ा और पहला मुद्दा जो यहाँ पर रहेगा वो मुद्दा है यहाँ पर नेता की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ लीडर, अनुपलब्धता। जो नेता यहाँ रहता ही नहीं, जो यहाँ 26 साल से जिस वनवास की बात करता है, 24 साल से वो नेता तो है परंतु नदारद है, लापता है। पहला रहेगा हथियार हाथ का और नेता साथ का, हर साथी के साथ खड़े होंगे कंधे से कंधा मिलाकर, वो सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी चीज़, यहाँ का युवा धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में पकड़ा जा रहा है, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से। उसको किस तरीके से नशे से छुड़ाया जाए, नशे को इस इलाके से बाहर निकाला जाए, दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी। अगली प्राथमिकताओं में पानी है, पानी मूलभूत सुविधाओं में आता है और यहाँ पानी का बड़ा अनुचित मामला हो रहा है। कुछ गाँवों में सेम की समस्या है, कुछ गाँवों में पानी पीने का भी उपलब्ध नहीं है, उसकी ठीक से मैनेजमेंट हो, ये व्यवस्था देखी जाएगी। स्कूलों का, अस्पतालों का बुरा हाल करने का काम मनोहर लाल के पिछले 8 साल में सरकार ने किया। 105 स्कूल बंद कर दिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। आदमपुर में अस्पताल है, वो अस्पताल नहीं है, वो रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं उसको। वहाँ कोई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर नहीं है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई पेडिट्रिशियन नहीं है। इवन ब्लड टेस्ट के लिए भी डेली वेजेस पे एक लड़का रखा हुआ है, ECG नहीं है, एक्सरे नहीं है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये कुछ मुद्दों में से प्रमुख मुद्दे रहेंगे। कंपटीशन की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी के साथ आपका कंपटीशन रहने वाला है? नहीं, ये तो देखिए दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लग रही है। एक विलायती है, एक कलायती है, एक विलायत से आया हुआ है, एक कलायत से आया हुआ है। लोगों ने अमन बना रखा है हिमायती को चुनने का और हिमायती आम आदमी पार्टी के पास है। जी, तो अभी तक जनता का आप जिस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जनता त्रस्त है, त्रस्त है जनता 26 साल के इस वनवास से। कुलदीप जी ने ठीक कहा, वनवास है परंतु वनवास नेता का है, नेता गायब है यहाँ से। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नेता नहीं है, अव्यवस्था है। जब आप अपने काम की बात, मन की बात बहुत सुन ली लोगों ने, काम की बात सुनने वाला और कोई समझने वाला ना हो तो जनता के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही हुआ है आदमपुर क्षेत्र में। आज अगर बाहर से बहुत पत्रकार, बहुत से साथी बाहर से आए हुए हैं, कुछ साथी नई गाड़ी लेकर आने का काम किया था, वो कहते हैं कि हमारा तो जाने का मन नहीं है, यहीं गाड़ी छोड़ दें, वापस उन सड़कों पर कैसे लेके जाएं। ये सड़कों की हालात है। किसान त्रस्त है, पानी नहीं है, किसान त्रस्त है, सेम आई हुई है, मैनेजमेंट नहीं है इस सरकार के पास। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सर, अगर आप आम आदमी पार्टी से जीत भी जाते हैं, ना तो सेंटर में गवर्नमेंट है ना स्टेट में गवर्नमेंट है, तो आपको लगता है कि अगेन मतलब विपक्ष में आप रह के यहाँ का विकास कार्य आप करवाने में समर्थ हो पाएंगे? देखिए, हम तो चैलेंज देते हैं सरकार को। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने कहा था
कि आदमपुर में आप विधायक बनाने का काम करें। हम आदमपुर में 1 साल में रोल मॉडल बनाने का काम करेंगे आदमपुर को। 2024 का जब विधानसभा चुनाव होगा, हम आदमपुर की व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा रखकर चुनाव लड़ेंगे। अगर 1 साल में आदमपुर में हम बदलाव नहीं दिखा पाए, चाहे वो कोई भी मूलभूत सुविधाएं की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी पानी हो, रोजगार हो, किसी भी मुद्दे पे अगर नहीं दिखा पाए तो हम वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर और साथ में आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट सतेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि शायद 2019 में कहीं पर भी खाता खोलने में नाकामयाब रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आदमपुर बाई इलेक्शन में खाता खोलने में वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से जो है इस चुनाव का रुख रहने वाला है। लेकिन ये मुद्दे आपने सुने हैं, इंटरव्यू आपने पूरा का पूरा देखा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और लगातार बने रहिए सत्य खबर के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत, मेरे सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।